दुनिया की सबसे ज्यादा घटिया और कमीनी कौम यहूदी किस तरह सबके सामने अपने खूनी रिश्तों जैसे कि माँ बाप बहन भाई नाना नानी के साथ शादी कर लेते हैं। आज की वीडियो में यहूदियों की शादी का मुकम्मल तरीका और शादी की वो शर्मनाक रस्मात बताई जाएंगी जिन्हें सुनकर आप यहूदियों को लानत देने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि मुसलमानों को औरतों के हकूक का सबक पढ़ाने वाले यहूदियों में औरतों को सारी जिंदगी किस तरह जलील किया जाता है और इनसे कौन से शर्मनाक काम लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत हैरत अंगेज और दिलचस्प होता है। इसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है, जबकि शादी की रस्म सपैर को मजलिस में अदा की जाती है, जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है, जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमरा आता है। इसके बाद यहूदी आलम गिलास में शराब लेता है, ज़ौजैन के हक में दुआ करता है और इस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। दुल्हा दुल्हन ये शराब पी लेते हैं। फिर दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कहता है कि देखो, तुम इस अंगूठी के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरी मलकियत हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को यहूदी आलम एहरामी जुबान में बुलंद आवाज में पढ़ता है, जिसके बाद यहूदी आलिम शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके ज़ौजैन को देता है, जिसे वो दोनों चख लेते हैं। यहूदियों में ज्यादातर शादियां बुध के दिन की जाती हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से उन पर खुदा की रहमत नाजिल होती है। शादी के दिन ज्यादातर यहूदी रोजा रखते हैं, जो कि सुबह से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है, और फिर दुल्हा दुल्हन इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं और शादी भी मुकम्मल हो जाती है। यहूदियों में शादी की तकरीब के इख्तिताम पर एक गिलास तोड़ना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने दरमियान तमाम हदों को तोड़ देते हैं और ये अहद कर लिया जाता है कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। यहूदी सिर्फ अपने मजहब में ही शादी करते हैं ताकि यहूदियों की तादाद बढ़ती रहे, और ये किसी भी दूसरे मजहब में शादी नहीं करते। यहूदियों में 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की शादी कर सकते हैं। यहूदियों के खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपने भतीजे या भतीजी से शादी कर सकता है, जबकि उनके असल मजहब में ये बात बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या बहन के बेटे से शादी करे। मौजूदा खुद साख्ता यहूदी मजहब में तो इस बात की भी इजाजत है कि कोई भी शख्स अपने खूनी रिश्तों जैसे कि अपनी माँ बहन बेटी यहाँ तक के दादी या नानी के साथ भी शादी कर सकता है। दोस्तों, यहूदियत के इस दवाजी रस्मात पर अगर नजर डाली जाए तो ये मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत नीचा है। यहूदियों में औरत को गोश्त के एक टुकड़े की मानी समझा जाता है कि अब मर्द की मर्जी है कि वो उसे भून कर खाए या कच्चा खाए। इसकी वजह यह है कि अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ममनू फल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी वजह से औरत को मर्द की गुलामी जैसी सजा मिली। यही यहूदियों का अकीदा है। यहूदी मजहब में औरत की शादी खाविंद की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए की जाती है, और अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद पैदा ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है। यहूदियों में शादी की कोई कैद नहीं है। मर्द जितनी चाहे शादियां कर सकता है, जब तक उनका रबी यानी आलिम उन्हें मना ना कर दे। यहूदियों में कोई भी शख्स अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के भी तलाक दे सकता है और किसी भी वक्त अपने घर से निकाल सकता है। कोई ये नहीं पूछ सकता कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो इस औरत की शादी रजामंदी से या जबरदस्ती इसके शौहर के भाई से कराई जाती है, जबकि किसी और शख्स को इस औरत से शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर इस शादी से उनकी औलाद भी हो जाती है तो फिर भी इस औलाद को फौतशुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, जबकि इसके मौजूदा शौहर की वल्दियत नहीं दी जाती। अगर यहूदी मर्द अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के भी तलाक दे देता है तो फिर भी औरत सारी जिंदगी दूसरी शादी नहीं कर सकती, बेशक बूढ़ी होकर मर जाए। ये अहद बाकायदा यहूदी कानून में लिखा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ नजरियात और रस्मात से निकाल कर
बहैसियत इंसान की औरत को भी मर्द के यकसां दर्जा दिया। दोस्तों, अगर आप यहूदियों की असल आवाज में अजान और इसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की अजान में बड़ा फर्क जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। यहूदी मुर्दे किस तरह दफनाते हैं ये जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुसलमान होने पर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और फख्र महसूस करते हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।